तो कल तक हमने देखा था कि वृत्रासुर ने कहा इंद्र को कि देखो फेम और डिफेमेशन में न्यूट्रल रहो, बिल्कुल ही इक्विपॉइज्ड रहना। फिर जीत और हार में भी एकदम सिंपल रहना, एकदम नॉर्मल रहना, बहुत ज्यादा जीत को सेलिब्रेट नहीं करना और हार को बहुत दिल पे नहीं ले लेना कभी भी। और उसके बाद जीवन और मृत्यु, उन दोनों में भी आपने इक्विपॉइज्ड रहना है। इक्विपॉइज्ड मतलब बड़ा ही नॉर्मल न्यूट्रल रहना है, किसी भी चीज को बहुत एक्स्ट्रा एग्जैजर, हरी बोल जगन्नाथ रथ यात्रा श्याम सुंदर प्रभु जी दिखा रहे हैं। मैं एक मिनट ये दिखाती हूँ आप सब लोगों को। अच्छा, इन्होंने वीडियो ऑफ कर दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, दिख रही है सबको जगन्नाथ जी की रथ यात्रा? है? दिख रही है? जी माता जी। हाँ, मैंने स्पॉटलाइट बना दी है प्रभु जी को। ये देखना आप, ये देखो जगन्नाथ जी के रथ दिख रहा है। जय जगन्नाथ। कृष्णा माता जी। यस प्रभु जी, वी आर एबल टू ಇದು सी, थैंक यू ಫಸ್ಟ್ सो ರಥ मच। ಬಲ अच्छा। ರಥ. हाँ। It came till 1 kilometer. ओके। Behind Subhadra Mata is there and uh, there. ओके, जय, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दर्शन प्रभु जी। दैट इज वेरी मर्सीफुल ऑफ यू। हरे कृष्णा माता जी. यू आर थिंकिंग ऑफ अस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा। थैंक यू। हाँ. देखो जगन्नाथ जी की कितनी बड़ी कृपा है। हमें हरि कथा करते करते दर्शन दे दिए जगन्नाथ जी ने। मतलब जगन्नाथ जी का ध्यान है हमारे हम सब पे जगन्नाथ जी चाहते हैं, अरे आप बिजी हो कथा करने में, आप सब लोग सुन रहे हो मेरे बारे में, चलो चलो मैं ही आ जाता हूँ आपके डेस्कटॉप पे, मैं ही आपको दिखा देता हूँ ये देखो मुझे तो कृष्णा इज सो इनोसेंट ना। कृष्णा बड़े बड़े प्यारे है कृष्णा। अगर भक्त उनके पास जाने की जिद भी नहीं करेगा ना, खुद ही आ जाएंगे भक्त के पास ओह नाइस। तो यहाँ पे ये था, वृत्रासुर था। उसने इंद्र को बोला कि देखो तुम अपने अंदर रजोगुण सत्वगुण तमोगुण आइडेंटिफाई करना सीखो। तुम्हें कोई अकल नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम रजोगुण के अंडर काम कर रहे हो, सत्वगुण प्रकृति तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रही है, तुम खिलवाड़, तुम्हारा खिलवाड़ होता जा रहा है, होता जा रहा है, तुम्हारा अपना कोई बुद्धि ही नहीं है। तुम्हें रजोगुण जीतने के लिए मजबूर कर देता है, तमोगुण तुम्हें हारने से डराता है, हार गए तो ये होगा वो होगा, तुम डर के बड़े ही वीक बन जाते हो। और फिर सत्वगुण तुम्हें सारे देवताओं का रक्षण करने के लिए प्रवृत्त करता है। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा तो तुम पहले ऑब्जर्व करना सीखो कि कैसे प्रकृति के अंडर तुम एक्ट कर रहे हो। और एक बार वो समझ में आ गया, फिर भगवान की शरणागति ले लो। तुम बेसिक्स ही तुम्हारे क्लियर नहीं है। तो इंद्र को बड़ा बुरा लगा, इंद्र नीचे देखने लग गया। जैसे ही नीचे देखने लगा, वृत्रसुर ने बोला कि देखो मेरी आंखों में देखो, ये क्या डर के नीचे देख रहे हो, मेरी आंखों में देखो। मैं ऑलरेडी हारने के लिए तैयार बैठा हूं, उठाओ अपना शस्त्र और मारो। देखो मेरा एक हाथ कटा हुआ है, फिर भी मैं पूरी हिम्मत के साथ दूसरे हाथ से तुम्हारी लड़ाई करूंगा तुम्हारे साथ। मैं 100% कोशिश करूंगा तुम्हें खत्म करने की, तुम्हारा तुम्हारा मर्डर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं युद्ध भूमि में हूँ, ये मेरी कर्म भूमि है और मैं इसमें 100% दूंगा। मेरी जीत होगी या हार होगी, ये भगवान विष्णु डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा। तो कई सारे लोग पूछते हैं मुझे कि ऐसे कैसे होता है कि मतलब काम करो लेकिन फल की चिंता मत करो। दिमाग में तो आएगा ही ना कि कितने मार्क्स आएंगे, ये पढ़ाई करेंगे, ये क्वेश्चन तो आएगा ही 10 मार्क का, ये क्वेश्चन तो आएगा ही 8 मार्क्स का, ऐसे कैसे हम इससे बाहर आ जाए। क्वेश्चन पेपर तो हम देखेंगे देखेंगे कितने मार्क्स। वृत्रासुर से सीखो। वृत्रासुर कह रहा है कि मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगा दूंगा इंद्र तुम्हें मारने के लिए। तुम मरोगे या नहीं मरोगे ये भगवान विष्णु तय करेंगे। इसका मतलब अपनी तरफ से जान लगा देनी है। अपनी कर्म भूमि क्या है? पढ़ाई करना। माता जी प्रभु जी इसकी कर्म भूमि क्या है? अभी तक गृहस्थ आश्रम। जो बहुत जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी हो चुकी है, उनकी कर्म भूमि क्या है? वानप्रस्थ आश्रम। अपने अपने आश्रम के साथ लॉयल्टी दिखाओ और 100% दे दो। जान भी चली जाए, चाहे जान चली जाए, लेकिन अपने तरफ से 100% अपनी कर्म भूमि को देना। जब आप 100% अपनी ड्यूटी को देते हो तो नेचुरली भक्ति करने के लिए शक्ति आ जाती है। जैसे ही आप ऐसे कामचोर बन जाते हो ना, थोड़े से आलसी तमोगुणी बन जाते हो कि नहीं नहीं, ये ड्यूटी है,
करनी तो चाहिए लेकिन मन नहीं कर रहा करने का। तो आपके अंदर से ही एनर्जी कम होती जाती है भक्ति करने की। आपको भक्ति करने से पहले बार बार गिल्टी फील होता है, अरे वो नहीं किया मैंने, अरे वो नहीं किया, अरे वो रह गया, वो रह गया। हमारे महाराज कहते थे माता जी को कि आप सुबह सुबह जाप नहीं किया तो भी चलेगा, सबसे पहले घर ठीक ठाक करो अपना। जाप करते करते बेडरूम फैला हुआ है, जाप करते करते लिविंग रूम फैला हुआ है, जाप करते करते किचन में बर्तन गंदे हैं, ये सारी चीजें नहीं। एक तो एक रात पहले घर ठीक करो ताकि सुबह आप जाप कर पाओ। लेकिन अगर सुबह सुबह घर गंदा है तो जाप करते वक्त गंदे घर के बारे में तो मत सोचो। फिर आप घर ठीक करो, आपको जो काम है घर के वो करो। फिर आपके प्रभु जी ऑफिस चले जाएंगे, फिर बैठो जाप करो। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, बच्चों को नहलाओ धुलाओ दूध दे दो, सुलाओ उनको, फिर जाप करने के लिए बैठो। किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है अर्ली मॉर्निंग करने का। लेकिन आपके दिमाग में आपकी ड्यूटी नहीं घूमनी चाहिए, इसलिए 100% ड्यूटी को देना चाहिए। कई सारे लोगों को लगता है कि अरे ये क्या बताते हैं, मटीरियलिस्टिक ड्यूटी करो भक्ति करो, कभी बताते ही नहीं है। भाई मटीरियलिस्टिक ड्यूटी करोगे, अपनी भौतिक आपके कर्तव्य करोगे, वहां से ही तो शक्ति मिलेगी बिना आत्मग्लानि की भक्ति करने की। नहीं तो भक्ति का ढोंग हो जाएगा बस। भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन अंदर से कोई खुशी नहीं मिल रही है। जिस भक्ति में खुशी नहीं मिलती ना वो भक्ति होती ही नहीं है, उसमें कोई ना कोई स्वार्थ होता है। अगर आपको लग रहा है ना मैं प्योर डिवोटी हूँ क्या, मैं प्योर डिवोशन करता हूँ क्या, मैं शुद्ध भक्ति करती हूँ क्या, अपने दिल से पूछो अंदर से खुशी मिल रही है क्या। खुशी मिल रही है, आनंद ही आनंद है ना, दिल के गार्डन में फूल ही फूल खिले हुए हैं ना, वो शुद्ध भक्ति है। भक्ति करते करते अगर दिल में फूल खिल रहे हैं, बटरफ्लाईज उड़ रहे हैं, हाथ के ऐसे बाल खड़े हो रहे हैं, पाँव के बाल खड़े हो रहे, राम कृष्ण सुनते ही बॉडी पे रोमांच आ रहा है, शुद्ध भक्ति ही कर रहे हो। लेकिन अगर भक्ति करने के बाद भी रोना आ रहा है, जाप करने के बाद भी मैंने बड़ा जाप किया कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब किसी स्वार्थ के साथ कर रहे हो, तो वो शुद्ध भक्ति है नहीं। फिर भी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गिव योर 100% टू योर मटीरियलिस्टिक ड्यूटीज। वृत्रासुर ने इंद्र को यही बोला कि मेरी कर्म भूमि है, मैं 100% देने वाला हूँ, तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें खत्म करने की। मैं जीतूंगा या हारूंगा, मैं एक हाथ से ये लड़ाई जीत पाऊंगा या हार जाऊंगा, ये भगवान डिसाइड करेंगे। इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसके बारे में सोचना भी नहीं है। इसलिए आप डिसाइड करो कि मैं कौन सी बात सोचूंगा और कौन सी बात नहीं सोचूंगा। कई सारे बहुत सारे लोग होते हैं जो डिसाइड करके रखते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं भूतकाल के बारे में नहीं सोचूंगा। तो ये लोग आगे ही बढ़ते जाते हैं, आगे ही बढ़ते जाते हैं। उनके साथ कोई भूतकाल डिस्कस करने भी चला गया ना, बोलेंगे मैं पीछे की सोचता नहीं, मैं पीछे की सोचता नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी, ऐसे करके निकल जाएंगे। तो इन लोगों ने डिसीजन लिया है कि वो भूतकाल के बारे में नहीं सोचेंगे। वैसे आप डिसीजन लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सोचूंगा ही नहीं मैं जीतूंगा या हारूंगा। मैंने अपनी तरफ से इतना अच्छे से पढ़ाई करनी है, इतने अच्छे से अपना आश्रम चलाना है कि बाद में उसका रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में मुझे सोचना ही नहीं है। अननेसेसरी ना मुझे अपने दिमाग की दही नहीं बनानी। ऐसे करके अपना ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दो। किंग इंद्र बड़ा कंफ्यूज हो गया, ये असुर हो क्या, ऐसे कैसे इतनी अच्छी बातें कर सकता है, इतनी आध्यात्मिक बातें कर सकता है। फिर उसने सोचा इंद्र ने, अरे बट बलि महाराज भी असुर थे, प्रहलाद महाराज भी असुर थे, उनके पास भी बहुत महाज्ञान था, सारे वो भी तो ट्रुथ बॉम्ब फेंकते थे, वो भी तो आध्यात्मिक सत्य पे वचन करते थे, आध्यात्मिक सत्य वचन करते थे, तो वृत्रासुर क्यों नहीं कर सकता। चलो मतलब वृत्रासुर डीमन होकर भी कर सकता है। तो हमने कल यही डिस्कस किया था कि किसी को नीचा देखने से पहले आप क्या करो, उसी के कैटेगरी में कोई सक्सेसफुल इंसान देख लो और सोचो कि अरे वो सक्सेसफुल हो सकता है तो ये भी हो सकता है ना, इतना क्या उसको नीचे देखना। ऐसे करके किसी को नीचा देखना बंद करो। ठीक है। फिर इसने कहा, वृत्रासुर ने कहा, हे मेरे दुश्मन, तुम ऐसे समझो कि ये जो हमारा युद्ध है ना वो एक गैम्बलिंग मैच है, मतलब वो एक द्यूत है जिसमें हमारी जान दांव पे लगी हुई है। और ये सारे बाण जो है ना वो डाइस है, डाइस मतलब जो पासा फेंकते हैं ना, तो ये सारे जो बाण इधर से उधर आ रहे हैं, मेरे ऊपर आ रहे हैं, तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, ये सारे पासे हैं। और एनिमल कैरियर्स आर सेम गेम बोर्ड। तो जो एनिमल को चला रहे हैं, तुम्हारा ये एनिमल चलाने वाला, तुम्हारा जो वाहन चलाने वाला है, वो मेरा वाहन चलाने वाला ये जो है, ये सारे गेम के बोर्ड है। तो हम एक गेम बोर्ड के ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर बाण चल रहे हैं, मतलब पासे फेंके जा रहे हैं, और साथ साथ हमारी क्या दाव पे लगी हुई है, द्यूत में हमारी जान दाव पे लगी है। तो तुम इसको एक गेम समझो
किसी को पता नहीं है कि कौन जीतने वाला है, किसी को पता नहीं कि कौन हारने वाला है, क्योंकि जीत और हार भगवान के हाथ में होती है। वो लास्ट मोमेंट तक डिसाइड करेंगे कि तुम मरोगे या मैं मरूंगा। मैं ये सोचना नहीं चाहूंगा कि मैं 100% मरूंगा, ना ही मैं ये सोचना चाहता हूँ कि तुम 100% जीतोगे, क्योंकि भगवान अपनी मर्जी के मालिक है। ही इज अ सुप्रीम एंजॉयर। अगर सुप्रीम एंजॉयर चाहते हैं तो वो कभी भी रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर फेट। ये सब कुछ हमारे नसीब पे। मैं आपको एक बताती हूँ। मुझे आज कोई बता रहा था कि उन्होंने, उनके पेट में बेबी था तो उन्होंने 6th मंथ में कुछ चेक करवाया था इलीगली, लड़का है या लड़की है। और इन लोगों ने पहले भी बड़े पाप कर रखे थे। इन्होंने 2-3 बार लड़की को निकाल दिया था पेट से, भ्रूण हत्या करी थी, ठीक है। सो इस बार भी उन्होंने चेक किया, किसी को खूस खिलाई, उनके रिश्तेदारों में ही कोई डॉक्टर है, तो वहां से चेक किया। और कहते कि हमें तो रिपोर्ट में लड़का है ऐसे दिखा, और हमें टीवी पे दिखाया तो वो भी लड़का है, लेकिन जन्मी तो लड़की जन्मी। हमें कुछ समझ में ही नहीं आया, हमारे पास अभी भी रिपोर्ट है। कहते मैं मेल करूँ क्या, मैं कह नहीं, मेल नहीं करना, रहने दो। तो कहते कि लेकिन ऐसे कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ, क्या डॉक्टर ने हमें फंसाया, क्या घर वालों ने हमें फंसाया, ऐसे कैसे हुआ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनल डिसीजन जो है ना कृष्णा ही लेते हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो इस पे अविश्वास मत दिखाना। मिराकल्स में, मिराकल्स जो होते हैं वो कृष्णा की मर्जी से ही होते हैं। कभी कभी कोई इंसान 40 साल में मरना वाला होता है, वो 80 साल तक जी लेता है। कोई कोई इंसान की कुंडली में लिखा होता है ये गृहस्थ तो 91 साल तक जिएंगे, लेकिन 30 साल में ही हार्ट अटैक आ जाता है। तो कृष्णा के पास इतनी शक्ति है ना कि कृष्णा कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इतना तो आप भरोसा करते हो ना कि कृष्णा के पास बहुत पावर है। ही कैन डू एनीथिंग, ही इज अ सुप्रीम एंजॉयर। तो वैसे ही वृत्रासुर का इतना कड़ा भरोसा है ना कृष्णा पे, कि वृत्रासुर कह रहा है मैं अभी भी ये मानना नहीं चाहूंगा कि मैं हारूंगा ही हारूंगा और तुम जीतोगे ही जीतोगे, क्योंकि फल देने वाले कृष्ण भगवान है और कृष्ण भगवान डिसाइड करेंगे। तो मैं उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहूंगा, मैं प्रेडिक्शन भी नहीं करना चाहूंगा। तो वृत्रासुर के जो शब्द थे वो इंद्र के अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत भर गई, क्योंकि इंद्र को लगा मैं तो हार ही जाऊंगा, ये तो बड़ा मतलब स्ट्रांग बंदा है, मैंने तो हारना ही हारना है। लेकिन इंद्र को अंदर से लगा, एक करेज आया कि अरे मैं भी जीत सकता हूँ। फाइनली तो भगवान नहीं तो मैं हरि नाम ले लेता हूँ। भगवान मेरे हरि नाम से प्रसन्न हो गए तो मैं जीत लूंगा, भगवान उसके हरि नाम से प्रसन्न हो गए तो वो जीत जाएगा। ये न कहने प्रकार है ना, दोनों का कुछ तो भला ही होगा। ऐसे करके इंद्र के अंदर हिम्मत बांध दी वृत्रासुर ने। तो आपको इससे क्या समझ में आता है, दुश्मन के पल्ले भी आपने हिम्मत बांधनी होती है। सपने में भी ना अपने दुश्मन को डिमोटिवेट करने के बारे में मत सोचो, उसका बुरा करने के बारे में मत सोचो, चाहे वो दुश्मन ने आपका बहुत भला बुरा किया हो, लेकिन सपने में भी उसकी बुराई करने के बारे में मत सोचो। हाँ, आपको गुस्सा आएगा, रोना आएगा, उसके खिलाफ आपके मन में बड़ा कटुता होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसका बुरा हो, भगवान उसका बुरा हो, वो मर जाए, उसके साथ ऐसे हो वैसे हो, नहीं, ये सारी चीजें नहीं सोचना। जो करना है वो कृष्ण अकाउंट सेटल करते हैं। उनके पास बहुत सारा शक्ति है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वृत्रासुर के जो शब्द थे वो इंद्र के अंदर हिम्मत बांध गए। तो आज से याद रखना, चाहे कितना भी दुश्मन हो, हिम्मत बांधना। अगर सामने हमारा दुश्मन मुश्किल में लग रहा है ना, मुश्किल में उसको मदद कर देना, लेकिन उसको इसके हिम्मत बांधना। अगर डायरेक्टली मदद नहीं कर सकते, हिम्मत बांध के रखना, दोस्तों में भी बांधनी है, अनजान व्यक्तियों में भी बांधनी है, और अपने दुश्मन में भी बांधनी है। लेकिन उसको ये नहीं करना है, हराना नहीं। इस तरीके से शब्दों से तो हराना नहीं है। तो ही पिक्ड अप द थंडरबोल्ट एंड हेल्ड इट टाइटली रेडी टू यूज इट। अभी इंद्र देवता ने क्या किया, इमीडिएटली अपना वेपन उठाया और टाइटली पकड़ा, यूज करने वाला था, लेकिन पहले वो हंसा। और उसने कहा इंद्र ने, ओ ग्रेट डीमन, आई कैन सी दैट इवन दिस डेंजरस सिचुएशन यू हैव अ ग्रेट नॉलेज एंड एंड्योरेंस। तो इंद्र ने स्माइल करके बोला कि तुम तो असुर हो, हे असुर, इतनी मुश्किल की घड़ी में भी मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्ञान है और सहनशीलता भी बहुत ज्यादा है तुम्हारे अंदर। इतने मुश्किल के समय में भी तुम बहुत ज्ञान वाली बातें कर रहे हो। ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा कृष्ण पे बहुत ज्यादा है, तुम बहुत ज्यादा भरोसा करते हो कृष्ण पर, इसलिए तुम हारे नहीं हो परिस्थिति को लेकर, तुम्हारा भरोसा बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, इंद्र एक्सेप्ट कर रहा है कि उसका भरोसा 19-20 रह गया।
उसका ट्रस्ट जो था वो 19-20 रह गया, इसलिए उसको हमेशा हमेशा ही डरा हुआ रहता है। डरे हुए लोग जो होते हैं ना, उनका भरोसा नहीं होता कृष्ण पर। और जो बिल्कुल भी डरते नहीं है, कहते कृष्णा कर लेंगे, कृष्णा कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, सब कुछ ठीक ही होना है। अभी देखो लड़ाई हुई थी हमारी, कौन सा ऑपरेशन, सिंदूर ऑपरेशन हुआ था। तो पूरा देश पैनिक कर रहा था, कोई कह रहे थे कि मारो मारो इनको, मारो, ये लोग तो बड़े अधर्म कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा डिस्कशंस हो रही थी देश में। लेकिन इंडियन आर्मी में किसी के भी माथे पे ना शिकन नहीं थी। जो ये जवान थे, ऑफिसर्स थे, इनके माथे पे शिकन नहीं थी। इनको 1 मिनट के लिए भी नहीं लग रहा था कि ये हार जाएंगे। युद्ध 4 दिन चला या 4 महीने चला, इनके मन में इतू सा भी डर नहीं था कि ये हार जाएंगे। इनको इतना ज्यादा भरोसा था कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, आज तक हम एक लड़ाई नहीं हारे हैं किसी देश के साथ, ये भी जीतेंगे ही जीतेंगे, हम प्रिपेयर्ड है। तो इस तरह भरोसा, देखो उनके स्किल पे उनको भरोसा है। और आधी से ज्यादा हमारी भारत की जो इंडियन आर्मी है, वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती है। हर यहाँ पे मंदिर होता है, हनुमान चालीसा चलती है बहुत ज्यादा। मंदिरों में हर हफ्ते प्रोग्राम्स होते हैं, हर रोज सुबह लोग वहां पे मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। तो ये लोग भी निर्भय तो है, लेकिन डिपेंड होते हुए भगवान पे डिपेंड होते हैं, इसलिए इनके हृदय में जो है डर छूता भी नहीं है। और वही जो लड़ाई नहीं कर रहा है, वो डरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है, वो न्याय चाहता है। कोई हर एक का अपना अपना चल रहा है। तो वृत्रासुर का जो भरोसा है ना, वो इंद्र से बहुत ज्यादा है कृष्ण पर। इंद्र का भरोसा कम पड़ गया, इसलिए वो डरा हुआ है। वृत्रासुर को डर नहीं लग रहा। तो इंद्र ने कहा कि देखो, तुम्हारा जो भरोसा है भगवान पे, इसलिए तुम ज्ञान वाली बातें कर पा रहे हो। और इतनी तकलीफ, मतलब एक हाथ कटा हुआ है, खून निकल रहा है, टपक रहा है, दर्द हो रहा होगा, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत खतरनाक सहनशीलता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा सहनशील हो। सो आपने तो भगवान की माया के ऊपर भी विजय प्राप्त की है। भगवान की माया क्या होती है? रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं होता। बहुत टेक्निकली आप जाओगे ना, आपको इस जन्म में ना सिर्फ इन 3 चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, एंड यू हैव वोन ओवर माया। तो इसने बोला, इंद्र ने, कि भगवान आपने, वृत्रासुर, तुम असुर होकर भी तुमने भगवान की मायावी शक्ति के ऊपर भी जीत प्राप्त कर ली है। और तुमने अपनी असुरी मेंटालिटी को गिव अप किया है। सोचो, जन्म से जो असुर है, वो अपनी मेंटालिटी को गिव अप कर रहा है। असुर की मेंटालिटी क्या होती है? डिस्ट्रक्शन, पाप करना, दूसरों का बुरा करना, ये उनका बेसिक नेचर होता है। तो ऐसे किसी ने नहीं कहा। देखो मैं कल बात कर रही थी किसी के साथ, तो उन्होंने क्या कहा ना कि माता जी, हमारे परिवार में हमारा एक भाई राक्षस गण है, एक भाई देवगण है। तो उन दोनों में वो जो देवगण है वो कभी लड़ाई नहीं करता मेरे साथ, लेकिन जो राक्षस गण है वो लड़ाई करता है। तो मैं समझ गई थी ये कुंडली की बात कर रहा है, कुंडली में लिखा हुआ है कि राक्षस गण मतलब जो राक्षसी, पिछले जन्म में राक्षसी योनि में थे, और देवगण मतलब पिछले जन्म में वो देवता की योनि में थे। अब वहां से फॉल डाउन या फॉल ऐसे अपलिफ्ट होकर यहाँ पे पृथ्वी तल पे आए हुए हैं। तो आपको डीमोरो ऐसे मोरोज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कुंडली में मम्मा ने कभी बताया, तू तो राक्षस गण है, तू तो देवगण है, तू ऐसे कभी कभी कहते हैं ना, तू विप्र है, ऐसे करके बोलते हैं, तो किसी किसी को घर में ही लेबल किया जाता है कि तू अच्छा नहीं है, तू बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे करके लेबल करते हैं। तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। वृत्रासुर का जन्म ही असुरी फैमिली में हुआ है, एंड ही हिमसेल्फ इज रियली एन असुर। असुर बैकग्राउंड को ही बिलोंग करता है, लेकिन उसने असुरी मेंटालिटी को गिव अप किया है। अगर आपको घर में कोई ऐसा ताना मारता है कि आपका राक्षस गण है, याद करना वृत्रासुर को, असुरी मेंटालिटी को गिव अप करने की कोशिश करना। असुरी मेंटालिटी मतलब अंदर से बहुत इच्छा होती है किसी की बात ना मानने की। अंदर से, जैसे इंद्र को मन नहीं करता था ना बृहस्पति की बात मानने की, तो अंदर से बहुत इच्छा होती है किसी की बात ना मानने की, अंदर से इच्छा होती है दूसरे का नुकसान करने की, अंदर से इच्छा होती है बार बार सोते रहो कुंभकर्ण की तरह, अंदर से ही बहुत इच्छा होती है जेलसी की, ईर्ष्या की। तो और हार्म, फिजिकल हार्म करने की इच्छा होती है, खुद को भी फिजिकल हार्म, अपनी भी नस काटो या दूसरे की जाकर नस काटो, ऐसे वाली सारी इच्छाएं असुरी मेंटालिटी में आ जाती है। बट यू कैन गिव इट अप। वृत्रासुर ने कैसे गिव अप किया? बस भगवान पे भरोसा करके।
भरोसा करना है भगवान पे। आप चाहे राक्षस गण को बिलोंग करते हो, असुरी योनि को बिलोंग करते हो, कैसी भी फैमिली है, आप अगर गाय खाने वाली फैमिली में भी जन्म हुआ है ना, तो भी आपके अंदर से वो मेंटालिटी जा सकती है। जिन लोगों ने 25-25 साल तक गौ माता को मार के खाया है, वो भी आज शुद्ध हरि नाम लेते हैं। भगवान ने उनको भी माफ कर दिया है। हरि नाम से उनका भी पाप धुल गया है। अगर वो लोग अपनी असुरी मेंटालिटी छोड़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते भला। तो इसको अपने जीवन का अल्टीमेट सत्य मत बनाओ। अगर कोई कहता है कि तू राक्षस योनि को बिलोंग करता है या तू राक्षस गण है, ठीक है, तो यहाँ पे वृत्रासुर को इंद्र ने कहा कि तुमने तो अपनी डेमोनियक मेंटालिटी, असुरी मेंटालिटी को ही गिव अप कर दिया है। तुम्हारा पुख्ता जो भरोसा है भगवान पे, इसकी वजह से तुमने मायावी एनर्जी पे भी जीत पा ली है, कृष्णा की मायावी शक्ति पे भी जीत पा ली है, और तुम परफेक्ट डिवोटी बन गए हो। तो दो ही क्वालिफिकेशंस चाहिए परफेक्ट डिवोटी बनने के लिए। अंदर के असुरी क्वालिटी को डिलीट करो और मायावी शक्ति के ऊपर जीत प्राप्त करो। मायावी शक्ति मतलब रजोगुण सत्वगुण तमोगुण। हमें पता है कि हम अभी देखो हर रोज 8 से 9 वी आर डिफीटिंग रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, है या नहीं। हम कृष्ण को याद करते हैं, कृष्ण के बारे में सुनते हैं, कृष्ण को याद करते हैं। ये दोनों चीजें, कीर्तनम श्रवणम स्मरणम, सब कुछ हो रहा है। सो हम 1 घंटे के लिए रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण के परे चले जाते हैं। हम हर रोज 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें कोई ऊपर या नीचे नहीं है, हम सभी लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, वी आर कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिशनर्स। तो हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं मायावी शक्ति के ऊपर जाने की, मतलब मायावी शक्ति को हराने की। और हमें सक्सेस आ रही है, हर रोज 1 घंटा हमारे पास कामयाबी आती है मायावी शक्ति के ऊपर जीत प्राप्त करने की। तो हमारे पास ऑलरेडी कामयाबी का एक्सपीरियंस है। फिर हम जाप करते हैं, जाप पता नहीं कितनों लोगों का कंसंट्रेशन से होता है, क्या नहीं, कितनों को कॉन्फिडेंस है, क्या नहीं, इस पे तो हम कमेंट नहीं कर सकते। हर एक का अपना अपना जाप होता है। तो हम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं डाल सकते कि सभी लोग रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के परे जा रहे हैं या फिर कोई भी नहीं जा रहा। हो सकता है कि 90% लोग, अभी हम जब कथा कर रहे हैं, इसमें से 99% लोगों का जाप शुद्ध हो रहा हो। ये भी पूरे चांसेस है। अंडर कृष्णा कॉन्शियसनेस एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन हम इसकी तो गारंटी देते हैं ना, भगवान भागवतम सुनते वक्त तो एटलीस्ट हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा है। तो हमारे पास सक्सेस तो है, 6 साल से तो हम लोग डेविएट नहीं हुए हैं। सो इस तरीके से हमें एक्सपीरियंस है। तो परफेक्ट डिवोटी बनने का मार्ग ही यही है। अब ये विड्थ जो है, टाइम विड्थ जो है, वो बढ़ाती हुई जानी है धीरे धीरे धीरे। अभी आप छोटे हो तो हम हर रोज 1 घंटा कर रहे हैं। आप थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, 2-3 घंटा जाप करने लग जाना, 2-3 घंटे रीडिंग करने लग जाना, आपको मिलेगा टाइम। ऐसा लगता है नहीं मिलेगा, बोर्ड एग्जाम्स के वक्त ऐसे लगता है, लेकिन आगे आगे छुट्टियां मिलती है ना, बहुत टाइम मिलता है। ऐसे करके ये टाइम 1 घंटे जिसमें मायावी शक्ति पे हमने जीत पा ली है हरि कथा के थ्रू, वो 1 घंटे को 2-3 घंटे 4 घंटे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने 22 घंटे में ये टाइम विड्थ बढ़ाई थी। फिर गौर किशोर दास बाबा जी भी 22 घंटा जाप करते थे। उसके बाद हमारे नामाचार्य हरिलास ठाकुर, वो भी 22 घंटे जाप करते थे। हमें हमारा एक ही काम है, 1 घंटे में सक्सेस आ रही है, उसको 2 घंटे में कन्वर्ट करो, 3 घंटे में कन्वर्ट करो। ऐसे करते करते आगे जाते जाते वानप्रस्थ चले जाओगे। 22-22 घंटे तक ये सारा बढ़ा देना, ग्रेजुअल प्रोसेस है। माइंड में रजिस्टर करके रखो कि मुझे उस दिन तक पहुंचना है, उस स्टेज पे पहुंचना है जहां पे मैं इन आचार्यों की तरह 22 घंटे तक जाप कर पाऊंगा। तब क्या होगा कि इतने वक्त तक आप हमेशा ही मायावी शक्ति के परे रहोगे। तो परफेक्ट डिवोटी बनने का तरीका ही यही है, मायावी शक्ति को हरा दो और अपने अंदर से बुरे विचारों को निकाल दो। वो तो हरि नाम वैसे ही निकाल देता है। तो इंद्र ने कहा कि तुम परफेक्ट डिवोटी बन गए हो कृष्ण के, जो परमात्मा बनकर सबके हृदय में भी है और वो सबके बेस्ट फ्रेंड भी है। तो तुमने परमात्मा के साथ बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप कर रखी है, क्योंकि वृत्रासुर को प्रैक्टिकली सामने अभी दर्शन हुए नहीं है भगवान के। तो इंद्र ने अज्यूम कर लिया कि वृत्रासुर को अपने हृदय के परमात्मा है ना, उन पे 100% भरोसा है। क्योंकि सामने तो अभी अभी तो जन्मा है यज्ञ से, कहाँ टाइम हुआ है उसको ज्यादा। उसने ना कोई तपस्या करी है, ना नारायण भगवान के दर्शन हुए हैं अभी उसको, लेकिन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इसका मतलब वो अपने परमात्मा पे मेडिटेट कर रहा है, वो अपनी परमात्मा की बात सुनकर बोल रहा है। उसके हृदय में ये सारा जितना विजडम उसने शेयर किया, वो कहाँ से आ रहा है, परमात्मा की आवाज है।
यूज करी जा रही है वृत्रासुर की जिह्वा। तो वैसे इंद्र ने बोला कि तुम्हारी परमात्मा के साथ कनेक्शन बड़ी स्ट्रांग है, और दोस्ती कर ली है तुमने अपने परमात्मा के साथ, इसलिए तुम परफेक्ट डिवोटी बन पाए। तो कई सारे बच्चे पूछते हैं कि माता जी, क्या सच में कृष्णा के दर्शन होते हैं क्या? होते हैं क्या कृष्णा? ऐसे करके बचपन में सवाल आते हैं दिमाग में। चलो, मान लो अभी कृष्णा के दर्शन नहीं हुए, आपके हार्ट में तो कृष्णा है ना। वृत्रासुर की तरह हार्ट के कृष्णा को ढूंढने लग जाओ। हार्ट के कृष्णा को ढूंढो, बाहर भी कृष्णा प्रकट हो जाएंगे। हार्ट के कृष्णा को ढूंढे बिना बाहर ढूंढने गए ना, कहीं नहीं मिलना, कहीं नहीं मिलना। सबसे पहले जाप करते करते हार्ट के कृष्णा को ढूंढो। वृत्रासुर ने यही किया। जन्मते ही उसको भगवान ने दर्शन दिए नहीं है, बट ही कुड फाइंड कृष्णा इन हिज हार्ट। तो आपके हृदय में इतने 84 लाख योनियों में से घूम रहे कृष्णा, क्यों नहीं दिखेंगे? सबको दिख रहे हैं, हमें क्यों नहीं दिखेंगे? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करते रहना है। सो स्लाइटली बोइंग हिज हेड, इंदिरा कंटिन्यूड, इंद्र ने सर ऐसे झुकाया और कहा, ओ व्रतरासुर, डीमंस आर जनरली इन मोड ऑफ पैशन। इंद्र ने कहा कि ए व्रतरासुर, जो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, वो हमेशा ही मोस्टली मोस्टली रजोगुण में होते हैं। हाउ वंडरस इट इज दैट ऑल्दो यू आर अ डीमन, यू हैव मेंटालिटी ऑफ डिवोटी। कहते कितना अद्भुत ये चीज है कि तुम असुर हो, फिर भी तुम्हारी मेंटालिटी जो है वो एक भक्त की तरह है, और तुम्हारा मन वासुदेव के चरण कमलों पे लगा हुआ है। ये कितना अद्भुत है, तुम एक असुर होने पर। तो इंद्र को ना वैसे भरोसा ही नहीं हो रहा है। इंद्र बॉडी कॉन्शियसनेस के परे गया ही नहीं है। इंद्र अभी भी वृत्रासुर को असुर के शरीर में देख रहा है ना, तो वो वृत्रासुर को एज अ आत्मा नहीं देख पा रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कितना मिराकल है, कितना मिराकल है, कितना मिराकल है। तो जब तक आप अपने आप को, इंद्र खुद को भी एज ए बॉडी एड्रेस करता है ना, तो वो वृत्रासुर को भी बॉडी की तरह देख रहा है। उसको नहीं पता वो तो आत्मा है, पिछले कई जन्मों में सुकृति प्राप्त करी होगी। तो आए हैं रेडीमेड भक्ति लेकर ही आए हैं, ढेर सारा कोटा लेकर आए हैं। तो भगवान के श्री चरण कमल जल्दी प्राप्त हो रहे हैं उनको। सो इट इज नेवर अबाउट बॉडी। तो बॉडी पे विचार करके टाइम क्यों वेस्ट करना? बट इंद्र तो जा रहा है, जाति धर्म शरीर अगलीनेस, हर चीज पे जा रहा है। साइज, क्या साइज है वृत्रासुर की, क्या कलर है वृत्रासुर का, अगली है। सोच भी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे कैसे अच्छी सोच है उसकी। तो एक लड़की थी 12th स्टैंडर्ड में, और उसका बचपन से ही अच्छे रैंक आते थे। लेकिन सडनली जब वो 12th स्टैंडर्ड में चली गई, तो नया एडमिशन्स होता है कॉलेज में, तो दूसरे दूसरे स्कूल के भी बच्चे आ जाते हैं। तो दूसरे स्कूल के बच्चों में से एक लड़की थी, वो उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट निकली। इंटेलिजेंट क्या ही है, बड़ी मेहनती थी। और वो गरीब घर से थी, और ये काफी अच्छे परिवार से थी। इसको तो पर्सनल ट्यूटर थे इसके घर पे। लेकिन इसको देखा ही नहीं जाता था कि इसको A+ मिलता है और मुझे A क्यों मिलता है। सो इसको अंदर से बड़ी जेलसी होती थी कि ये अच्छे बैकग्राउंड की नहीं है, इसके पास कोई पर्सनल सर जाते नहीं है सिखाने के लिए, फिर भी ये लड़की A+ लाती है। और मैं इतनी पढ़ाई करती हूँ, दिन रात पढ़ाई करती हूँ, अपनी मम्मा को खुश करने की कोशिश करती हूँ अच्छे मार्क्स लाकर, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आते। उसको ईर्ष्या इतनी ज्यादा हुई कि एक दिन उसने, उस लड़की ने जो नोट्स बनाए थे, तो वो चली गई कहीं बाहर पानी पीने या कहीं तो गई होगी, इसने पीछे से इसके नोट्स फाड़ के डस्टबिन में डाल दिए। तो ये होता है जब आपको आप शरीर को देखते हो कि अरे इसका बैकग्राउंड क्या है, ये गरीब है या बहुत ज्यादा है, ये इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो सकती है। तो जैसे आप नीचा देखते हो ना, आपके हाथ से पाप होने के 99.99% चांसेस होते हैं। तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपको लेके डूबता है, लेके डूबता है मतलब क्राइम ही कराता है आपसे। तो यहाँ पे इंद्र के साथ ऐसी ही प्रॉब्लम हुई। इंद्र ने विश्वरूप को नीचे देखा। क्यों? विश्वरूप की माँ असुर है। नीचे देखा और उसको मारने के लिए उसके पास कॉन्फिडेंस आ गया। क्यों देखा नीचे? हो, तेरे से उम्र में कम है इसलिए। उसकी माँ असुर है इसलिए नीचा देखा, उसको मारा तूने। छोटी सी तो गलती हुई थी, माफ भी तो कर सकता था, वेट कर सकता था, अपने गुरु से पूछता क्या करूं क्या नहीं करूं, बैठ के डिस्कस कर लेता। नहीं, नीचा देखा, मार डाला। सो नीचा देखने से पाप होता है, हाथ से क्रिमिनल्स ऐसे ही होते हैं। सो वृत्रासुर को इंद्र अभी भी बोल रहा है कि तुम अद्भुत है, तुम्हारा शरीर असुरी है, लेकिन तुम्हारी सोच बड़ी भक्त की तरह है, और तुम बातें भी शास्त्रों में से करते हो, प्लस तुम्हारा मन भी भगवान वासुदेव के चरण कमलों पे लगा हुआ है। ये कितना अद्भुत है, कह रहा है इंद्र। और तुम हमेशा सत्वगुण में कैसे रह पाते हो? तुम सत्वगुणी बातें कैसे कर पाते हो? तुम्हारा शरीर कहीं से भी सत्वगुणी नहीं है। असुर तो हमेशा ही रजोगुण में होते हैं।
तुम रजोगुणी बातें कैसे नहीं कर रहे हो? तुम इतने फिक्स्ड डिवोटी कैसे हो जो ओशन में, नेक्टार ऑफ ओशन में स्विमिंग कर रहे हो? मतलब तुम अमृतमय सागर में स्विमिंग कैसे कर पा रहे हो शुद्ध भक्त बनकर? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब इंद्र ने ऑलरेडी सोच रखा है कि वो भौतिक जगत में है, और वो रजोगुण में है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कोई और ही उसको कंट्रोल कर रहा है, और वो कंट्रोल होता रहेगा क्योंकि उसको मजा भी बड़ा आता है। अप्सराओं का डांस देखने को मिल जाता है, सोमरस पीने को मिल जाता है, बड़े से सिंहासन पे बैठने का मौका मिलता है, पावर मिल जाती है, सत्ता मिल जाती है, बैठे बैठे बहुत कुछ एडवांटेजेस भी है। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि भौतिक जगत में तो रजोगुण में आपको तैरना ही पड़ेगा। लेकिन वृत्रासुर ने ये एक्सेप्ट नहीं किया है, वृत्रासुर ने डिफीट एक्सेप्ट नहीं किया है भौतिक जगत में। वृत्रासुर ने डिसाइड किया है कि भले ही आसपास समंदर जो है रजोगुण का है, लेकिन मैं रजोगुण में स्विमिंग नहीं करूंगा, मैं भगवान के हरि नाम में स्विमिंग करूंगा। तो ओशन ऑफ नेक्टार मतलब अमृत का सागर, भले ही विष का सागर है, लेकिन मैं चुनूंगा अमृत का सागर। ऐसे करके इंद्र कह रहे हैं कि तुमने कैसे ये चुना, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसे चुना है तुमने? तुम कैसे, तुम्हारा फॉल डाउन कैसे नहीं होता? मतलब तुम रजोगुण में गिरते कैसे नहीं हो? तुम्हारे जैसे भक्त को, लाइक यू, व्हाट इज द यूज ऑफ वाटर इन स्मॉल डिचेस? तुम्हारे जैसे भक्त को छोटी छोटी जो पानी के गड्ढे हैं उससे डरने की क्या जरूरत? तुम ऑलरेडी आध्यात्मिकता के समंदर में स्विमिंग कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर तो कोई भी डर नहीं हो सकता। ये कितना अद्भुत है। तो वरदरासुर ने स्माइल किया। सर्टनली एनी मटेरियल हैप्पीनेस इज लाइक अ वाटर इन डिच। वृत्रासुर ने सोचा कि कोई भी भौतिक खुशी होती है ना, वो एक छोटे गड्ढे में पानी जो होता है ना, उतनी ही होती है। उससे ज्यादा आप एंजॉय नहीं कर सकते कोई भी खुशी। खुशी को एंजॉय करने की लिमिट होती है। आप अनलिमिटेड, जैसे हम हरि नाम लेकर अनलिमिटेड एंजॉय कर सकते हैं, हम राधा रानी की कथा, कृष्णा की स्टोरीज अनलिमिटेड वे में एंजॉय करते हैं, हमारा खत्म ही नहीं हो रहा है, किसी का भी खत्म नहीं होता। अनलिमिटेड हैप्पीनेस है इसमें। लेकिन भौतिक जगत की हैप्पीनेस को एक एक्सपायरी डेट होती है। किसी किसी की 1 महीना चलती है, 1 दिन चलती है, 1 हफ्ता चलती है, लेकिन एक्सपायरी डेट होती है, तो वो छोटा होता है हैप्पीनेस बहुत। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि दस वृत्रासुर एंड इंद्र स्पोक अबाउट डिवोशनल सर्विस ऑन बैटलफील्ड। इस तरीके से वृत्रासुर और इंद्र ने युद्ध भूमि में भक्ति के बारे में वार्तालाप किया। भक्ति के टॉपिक पर बहुत सारी बातें हुई, उनके डिबेट्स हुए एक दूसरे के साथ, बहुत लंबे समय तक उनकी बातें चली। एंड एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, फिर दोनों ने एक्सेप्ट किया कि ये ड्यूटी है, तो ड्यूटी के लिए हमें लड़ाई करनी ही पड़ेगी। इसलिए उन्होंने फाइटिंग करना शुरू किया। फिर देवर बोथ इक्वली पावरफुल। अभी देखो यहाँ पे नोट डाउन करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोटबुक में लिख के रखना है, लिखो। लेकिन इंद्र भी मर्जी के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, और वृत्रासुर भी मर्जी के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि कर्तव्य का पालन कर रहे हैं दोनों भी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी मर्जी साइड में रखी और लड़ाई कर रहे हैं। वो कर्तव्य है, प्रेजेंट कर्तव्य है, वर्तमान काल को वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो ना, बाकी सारे कर्तव्य साइड रखो। आपका स्टूडेंट का, एक शिष्य का धर्म क्या होता है? ज्ञान अर्जित करना, पढ़ाई करना। तो आप अपना ज्ञान अर्जित करने का जो धर्म है ना, उसको अच्छे से निभाओ। मन नहीं करेगा, 24 घंटे में से आप 2 घंटे पढ़ोगे, आपको लगेगा बहुत पढ़ लिया। कभी कभी आपको लगेगा 8 घंटे पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। आप थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं। लेकिन अपना धर्म मत छोड़ना, आपका कर्तव्य बनता है ज्ञान अर्जित करना। जितना ज्यादा आप अच्छे से ज्ञान अर्जित कर सकते हो, भगवान की भक्ति कर सकते हो, उतना करते रहो। ज्ञान वैसे से ज्ञान भौतिक जगत का भी ज्ञान है, और आध्यात्मिकता का भी ज्ञान है, लेकिन यही टाइम है आपको अपने कर्तव्य। इच्छा नहीं करेगी, पापा बोलेंगे पढ़ाई करो, मन नहीं करेगा, मम्मा बोलेगी आपको पढ़ाई करो, मन नहीं करेगा। फिर भी आपको वृत्रासुर और इंद्र से सीखना है कि इन दोनों का भी मन नहीं है लड़ाई करने का, लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि युद्ध भूमि में खड़े हैं, यही उनका ड्यूटी है। सो ड्यूटी के बीच में ना इमोशंस को बी एब्सोल्युटली इमोशनली डेड व्हेन इट कम्स टू ड्यूटी। ठीक है, इमोशंस अपने पूरे उसको मार डालना है, एकदम डेड कर देना है, इग्नोर ही कर देना है, इमोशनली एकदम ब्लैंक हो जाना है और अपनी ड्यूटी करनी है। उसमें भावनाएं मत लाओ कि मेरा मन कर रहा है या नहीं कर रहा है। करना है तो करना है, दैट्स इट। उसमें ये नहीं होता कि मेरा मन नहीं कर रहा। अगर किसी ने बोला हर रोज जॉगिंग करो, अब चलो आपका कर्तव्य है हर रोज जॉगिंग करना, आपके पापा चाहते हैं आप फिजिकली फिट बनो, करना है तो करना है। भावनाएं नहीं डालना उसमें कि मेरा मन कर रहा है या नहीं करना।
गॉट इट। सो आपका जो कर्तव्य होता है ना, उसके बीच में मूड स्विंग्स नहीं आने चाहिए। ये आजकल बहुत बड़ा वर्ड निकला है, मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स आ क्यों रहे? स्क्रीन की वजह से आ रहे हैं। स्क्रीन आपके हार्मोन्स के साथ बहुत खेलता है। ब्लू स्क्रीन की लाइट आंखों से तो जाती है, ब्रेन में मिलावट कर देती है। और ब्रेन की मिलावट में फिर मूड स्विंग्स आते हैं कि कभी कभी बहुत एनर्जी मिलती है। आपको रामायण पढ़नी है तो आप बहुत एनर्जी से पढ़ोगे। आपको भागवतम पढ़नी है, आप बहुत एनर्जी से पढ़ोगे। भगवद गीता पढ़नी है, बहुत एनर्जी से पढ़ोगे। और किसी किसी दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे। सो ये जो मूड स्विंग्स होते हैं, ये ब्लू स्क्रीन की वजह से आता है। उसमें बहुत ज्यादा केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं ब्रेन में। सो ब्लू स्क्रीन से थोड़ा सा दूर रहना, और कोशिश करना कि जितना ज्यादा मूड स्विंग्स पे नहीं जाना। मूड स्विंग्स एक निर्बल मन का प्रतीक है। वीक माइंड की साइन है मूड स्विंग्स। स्ट्रांग माइंड जो होता है वो कहता है करना है तो करना है, कर्तव्य है तो करना ही करना है। उसमें क्या सोचना, नहीं करना, मन नहीं कर रहा, अभी लेट हो चुका है, होमवर्क नहीं करना, जर्नल नहीं लिखना, असाइनमेंट सबमिट नहीं करनी, करना है तो करना है। ऐसे करके अपने अंदर बोलना है, बार बार यही बोलते रहना है। करना है तो करना है, उसमें क्या है, करना है तो करना है। मन नहीं कर रहा, मन क्या होता है हमें नहीं पता, मन क्या होता है हमें नहीं पता, मन क्या कहता है। मत करो, करो, मन नहीं कर रहा, कर रहा है मन। हम क्यों मन की बात सुने? तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे। हमें पता है हमने करना है तो करना है, दैट्स ऑल, हमें कर्तव्य करना है। इस तरीके से आपको ये हैबिट लग गई ना बोलने की अपने आप को, कर्तव्य है, करना है तो करना है। इस तरीके से आप शादी हो जाएगी तो तब भी आपको बहुत बार क्विट करने का मन करेगा। तब भी अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। गृहस्थ आश्रम है, ड्यूटी फॉर्म करनी है तो करनी है, उसमें क्या। बच्चे बड़े करने हैं तो करने हैं, उसमें क्या। दान धर्म करना है तो करना है, उसमें क्या बड़ी बात है। मंदिर में दान देना है तो करना ही करना है, भक्तों की सेवा वो तो करनी ही करनी है, बच्चों की सेवा वो तो करनी करनी है, सासुर की सेवा करनी करनी है, पति की सेवा, पत्नी की सेवा करनी करनी है। उसमें सेकंड ऑप्शन कहाँ है कि ना करने की? ये तो कर्तव्य है, ये तो फर्ज है। फर्ज तो करने ही करने होते हैं। उसमें आपने किसने बोला कि ये ऑप्शनल है? किसने बोला कि सास ससुर की बुढ़ापे में सेवा नहीं करी तो भी चलता है? और बेटों को किसने बताया कि माँ बाप की सेवा करना बुढ़ापे में ऑप्शनल है? ये किसने आपको बताया? वो तो करना है तो करना ही है। अब उसके बीच में जो ड्रामा होगा उसको इग्नोर करना सीखो और करते रहो। आप गाड़ी से जाते हो, स्कूल जाते हो, इतने रोड में गड्ढे आते हैं, आप थोड़ी ना बोलते हो मम्मा गड्ढे है रोड पे, मेरे को नहीं जाना स्कूल। भाई स्कूल जाना है तो जाना है, आप गड्ढों में से भी गाड़ी चला के चले जाते हो। कभी कभी साइकिल से जाते हो, साइड की गाड़ी आपके ऊपर कीचड़ उड़ा देती है। जाना है तो जाना है स्कूल, उसमें सेकंड थॉट्स कहाँ से आ गए? वो तो करना ही करना है। ऐसे करके अपने अंदर का जो डायलॉग है ना वो बदलना शुरू करो। वृत्रासुर और इंद्र ने यही किया। लड़ाई करनी है तो करनी है, चलो अभी शुरुआत करते हैं। क्योंकि अभी देखो एंड में तो दोनों स्माइल कर रहे हैं ना, दोनों का आपस में रिश्ता बड़ा अच्छा हो गया है, लेकिन फिर भी लड़ाई कर रहे हैं। इनसे सीखो, इतने बड़े भक्त है ये लोग, लेकिन कर्तव्य पालन के बारे में बड़े सीरियस है। इसलिए कृष्णा इनको भागवतम में इनका इनको स्थान दिया है। इनका नाम अनंत काल तक लिया जाएगा, भागवतम में लेते आए भी है और लिया भी जाएगा। बिकॉज दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर ड्यूटी। हम जैसे लोग, हम ड्यूटी को इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, हमें लगता है ऑप्शनल है, नहीं किया तो कौन देख रहा है, थोड़ी सी डांट पड़ जाएगी, उसमें क्या बड़ी बात है। ऐसे करके हमारे जैसे कैजुअल लोग होते हैं, फिर कौन देगा भागवतम में? कृष्णा अपनी लीला में एडमिशन थोड़ी देंगे। अगले जन्म में हमें वृत्रासुर बनने का मौका भी नहीं देंगे, हमें दधीची बनने का मौका नहीं देंगे, हमसे कोई सेवा ही नहीं लेंगे कृष्णा। बोलेंगे ये कभी कभी बोलता है करना है, कभी कभी ये ऐसी मतलब बड़ा 19-20 है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। कभी कहता है मैं भक्ति करूंगा, कभी कभी कहता है आज मूड नहीं है, तो मैं इस पे तो भरोसा नहीं कर सकता। पता चला मैंने इसको बोला ददीची बन जाओ, और ददीची बन के इसने बोला भाग ही गया मैं दूंगा ही नहीं अपनी हड्डियां, जा तुझे जो करना है कर। ऐसे करके मेरी आज्ञा का ही उल्लंघन किया, तो मैं इस पे थोड़ी ना भरोसा कर सकता हूँ। तो हम नित्य लीला प्रविष्ट नहीं बन पाएंगे, हम कृष्ण की लीला में नहीं जा पाएंगे। सो मन में ना एक डाल रो कि राम नाम लेना है तो लेना है, हरि नाम लेना है तो लेना है, उसमें ऑप्शनल कहाँ है? किसने कहा ऑप्शनल है? भागवतम पढ़ना है तो पढ़ना है, भगवद गीता पढ़नी है तो पढ़नी है। किसने कहा कि ये नहीं पढ़ा तो भी चलता है? किसने कहा है? ये तो बताओ, दिखाओ उस इंसान को, नहीं पढ़ा तो भी चलता है भगवद गीता भागवतम। हाउ कैन यू से दैट? सो कर्तव्य तो कर्तव्य करना ही करना है। सो वृत्रासुर ने क्या किया फिर?
वृत्रासुर ने अपना वेपन जो था ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया, दोनों भी पावरफुल थे। गोल गोल घुमाया हवा में और ऐसे फेंक दिया, वर्ल्ड इट अराउंड, जोर जोर से ऐसे ऐसे घुमा घुमा के फेंक दिया। फेंक दिया तो कहाँ चला गया वो? इंद्र के यहाँ पे गया। एंड इट थ्रू इट एट इंद्रा विथ हिज लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से घुमाया, एक राइट हैंड तो ऑलरेडी टूट चुका था। लेफ्ट हैंड से घुमा के फेंक दिया बड़े फोर्स से। क्विकली बोइंग इज हेड टू वृत्रासुर देन टू थंडरबोल्ट कॉल्ड सतपर्वन, किंग इंद्र लॉन्च्ड इट एंड कट टू पीसेस। इंद्र ने क्या किया, अपना एक वेपन इन्वोक किया और वृत्रासुर का जो वेपन था उसको टुकड़े टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। परीक्षित महाराज wasn't sure he wanted to hear anymore। अब परीक्षित महाराज को एंजाइटी टाइप होने लग गई थी कि मैं नहीं चाहता वृत्रासुर मरे, मैं ये भी नहीं चाहता कि इंद्र मरे, कुछ तो करके ये लड़ाई रोक दो यार, अच्छा नहीं लग रहा है। सो डिवोटीज का जो ये होता है ना, दिल जो होता है वो थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट होता है, उनको अच्छा नहीं लगता लड़ाई वड़ाई। देखो अर्जुन ने भी प्रूव किया है, उसको भी डिप्रेशन आ गई थी जैसे ही लड़ाई की बात करी। परीक्षित महाराज से भी सुना नहीं जा रहा है कि इस लड़ाई का आउटकम क्या होगा, दोनों अच्छे हैं। तो अभी एक मिनट, कौन आया, होल्ड ऑन करो। सो परीक्षित महाराज को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तो भक्तों को अच्छा नहीं लगता कोई लड़ाई करता है तो। सो परीक्षित महाराज आगे सुनना ही नहीं चाहते थे, उनको ऐसे एंग्जाइटी एंग्जाइटी हो रही थी कि अभी क्या होगा, उनको सुनना ही नहीं था। उनका हार्ट ऐसे हैवी हो गया था। देखो एंग्जाइटी की पहली साइन होती है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने बहुत बड़ा पत्थर जो है वो आपके हार्ट पे रखा हो। सो ये सबसे पहली साइन होती है, तो वह वाली परीक्षित महाराज को हुई। कुछ कुछ लोग देखो, आप में से भी कोई होगा तो पता नहीं, लेकिन सुबह सुबह उठते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे गला चोक हो रहा है, या फिर किसी ने बड़ा पत्थर हृदय पे रखा हो। तो वो सबसे पहला सिम्टम होता है एंजाइटी का। तो वैसे ही परीक्षित महाराज को लगा जैसे किसी ने बहुत 200 टन का पत्थर जो है उनके हृदय पे रखा हो, और वो सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको अच्छा ही नहीं लग रहा है, कोई भी मरा तो भी उनको अच्छा नहीं लगने वाला। सो भक्त का हृदय ऐसे होता है। कभी भी ना किसी भी लड़ाई को कभी ये मत कहना कि अच्छी लड़ाई है, होनी चाहिए लड़ाई, गलती से भी मत बोलना। मैं वो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो किसी ने मुझे फोन किया था रिश्तेदारों में से, उन्होंने कहा, वो पूरा यूट्यूब की न्यूज की लैंग्वेज बोल रहे थे, ऐसे करना चाहिए, मजा चखाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन एज ए डिवोटी हमने कभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए। लड़ाई में जो खुशी पाता है ना, उसके अंदर वायलेंस रह जाता है। जो लड़ाई से हैप्पीनेस डिराइव कर रहा है ना, तो उसके अंदर डेफिनेटली थोड़ा बहुत क्यों ना हो वायलेंस रह चुका है। वायलेंस मतलब हिंसा का 1% क्यों ना हो, थोड़ा सा बच चुका है उसके हृदय में। अब उसने हरिनाम लेकर वो निकाल देना है, नहीं तो उसके मक्खन जैसे हृदय में एक छोटा सा कंकड़ फंसा हुआ है, ऐसा हृदय उसका हो जाएगा। और अगर मक्खन जैसे हृदय में छोटा सा भी कंकड़ हो ना, तो आप हृदय भोग में नहीं लगा सकते भगवान को। आपका हृदय सच में सॉफ्ट होना चाहिए, सच में बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। जब आपको दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, डोंट डिराइव हैप्पीनेस फ्रॉम सच काइंड ऑफ फाइट्स। अंदर से ही खुश मत हो जाओ। प्रे करो कृष्णा को कि सबका भला हो, वहां पे भी सबको अन्न पानी मिले, सबको हरि नाम लेने का मौका मिले। भगवान सबको, क्योंकि पृथ्वी माता डेफिनेटली नहीं बोलती कृष्णा को, कृष्णा गेम शुरू हो गई अब बड़ा मजा आने वाला है, नहीं। पृथ्वी माता तो खून के आंसू रो रही होती है, जमीन पे तो खून गिर रहा होता है ना, जमीन पे तो खून की नदियां बह रही होती है। पृथ्वी माता को कितना बुरा लगता होगा। अगर पृथ्वी माता प्योर डिवोटी होके उसको इतना दर्द होता है लड़ाई से, वो प्योर डिवोटी है, उनका हृदय ऑलरेडी सॉफ्ट है, मक्खन है। तो हमने उनको नहीं ये करना चाहिए, इम्युलेट करना चाहिए। वी डेफिनेटली शुड। तो ऐसा आनंद, इसको असुरी आनंद कहते हैं, जिसको लड़ाई से मजा आता है उसको असुरी आनंद कहते हैं। तो ये असुरी आनंद नहीं लेना। जो असुरी आनंद लेते हैं ना, ये कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन पाते। लीडर तो बन जाएंगे, ऑप्शन ही नहीं होगा, देश को तो वोट करना ही पड़ेगा। लेकिन ये असुरी आनंद, हमारा देश कितना अच्छा है, जो लड़ाई 4 महीने चल सकती थी वो 4 दिन में बंद करी। सबके बारे में सोचा देश ने, और लड़ाई बंद करने का स्टेप्स ले लिया। सो ये वाले जो संस्कार है ना, ये बहुत जरूरी है लीडर्स में। अगर लीडर में ये संस्कार नहीं होंगे, तो पिछली लड़ाई 11 दिन की चली थी, उससे पहले की लड़ाई 15 दिन की चली थी।
एक लड़ाई महीना भर चली थी। सो ये सबसे पहली ऐसी लड़ाई है जो बहुत कम टाइम तक चली है। सो याद रखना कि लड़ाई से खुशी नहीं पाना, प्राप्त करना। तो परीक्षित महाराज को बड़ा दर्द हो रहा था, हार्ट पे ऐसे हैवीनेस लग रहा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उनका हार्ट इतना हैवी हो गया कि उनको, परीक्षित महाराज को लगा अब वृत्रासुर मरने वाला है, क्योंकि उसका वेपन के टुकड़े हो गए। अब वृत्रासुर के पास कोई हथियार ही नहीं है। तो परीक्षित महाराज को अंदाजा आ गया था वृत्रासुर की मौत तय है। तो उन्होंने परीक्षित महाराज ने ही सुखदेव गोस्वामी जी, फिर उन्होंने ऐसे किया, नहीं सुनना नहीं सुनना। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने फिर भी बोलना शुरू किया। सुखदेव गोस्वामी जी डिस्क्राइब दैट वृत्रासुर वॉज कवर्ड इन ब्लड। वृत्रासुर पूरा खून से लथपथ हो गया था। सोचो, इतना महान भक्त है, इतना महान, जिसको पता है क्षीरोदाक्षय विष्णु, गार्भोदाक्षय विष्णु, कारणोदाक्षय विष्णु और प्रकृति, ये चार एनर्जीज कृष्णा की अलग है और कृष्णा ओरिजिनल है। ये महाज्ञान वृत्रासुर के पास है, जो समझता है कि मैंने कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और ये चारों के पास इतनी भी शक्ति नहीं है जितनी हम सोचते हैं, जितनी हम देते हैं। ये वृत्रासुर जिसके पास रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से बाहर निकलने की शक्ति है, मायावी शक्ति से बाहर निकलने की शक्ति है, अपने ही पूर्वजों के मेंटालिटी से बाहर आने की शक्ति है उसमें। कितनी बड़ी बात है, सोचो। किसी के पूर्वज अगर कंटिन्यूअसली जाति प्रथा में भरोसा करते हैं, और हम जाति प्रथा से अगर बाहर आ जाते हैं, धर्म की प्रथा से बाहर आ जाते हैं, कितनी बड़ी जीत है। तो ये वो भक्त है वृत्रासुर, जो बहुत अच्छे से भगवान के, संकर्षण भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगा के भगवान से बातें कर सकता है। भगवान को बोल सकता है कि भगवान मुझे अगले जन्म में कैसा जन्म मिलेगा, मैं आपकी भक्ति कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इतना महान भक्त, और वो पूरा खून से लथपथ है। कितना दुख होता होगा परीक्षित महाराज को ये सुनकर। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि वृत्रासुर पूरा खून से लथपथ हो चुका था, और उसके दोनों हाथ कट चुके थे, और दोनों आर्म से पूरा खून निकलकर उसके शरीर गीला हो चुका था। और वो पहले जो इतना सुंदर दिख रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ उड़ रहा हो। जब वो चलता था ना, तो ऐसा लगता था कि पहाड़ उड़ रहा है, क्योंकि उसकी साइज ही बड़ी थी। तो धीरे धीरे चलता था, बहुत जोर से नहीं चलता था, पृथ्वी माता को तकलीफ हो जाएगी। तो ऐसे बहुत जोर से थंपिंग नहीं की थी उसने, बड़ा हल्के से पाँव रखता था, लेकिन उसमें भी क्रैक्स आ रहे थे पृथ्वी माता पे। तो वो ऐसे चलता था जैसे मून पे चल रहा हो। मून पे कैसे ग्रेविटी ज्यादा नहीं होती ना, तो आप उड़ते हो और फिर हल्के से पाँव नीचे रख सकते हो। वैसे प्रत्रासुर फ्लाइंग माउंटेन की तरह चल रहा था पृथ्वी माता पे। तो वो अच्छा, तब तो ऐसे दिख रहा था, लेकिन अभी तो ऐसे लग रहा था जैसे एक पंछी के पर ही कट गए हैं, और वो पूरा लहूलुहान होकर वहां पे सामने खड़ा है। तो यू वुड थिंक दैट बाय नाउ वृत्रासुर वुड गिव अप, बट ही डिडंट। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा आपको ऐसा लगेगा कि वृत्रासुर अभी पूरी तरह अपनी शक्ति को गिव अप करेगा, लेकिन नहीं, वृत्रासुर ने ऐसा गिव अप नहीं किया। युद्ध को देखो, मरा नहीं है ना, तो गिव अप नहीं कर रहा है। भागवतम टीचर्स अस नेवर टू गिव अप। ये आप बाकी कितने भी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, पोस्टर्स लगाओ, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। आपका मन जो है ना, वो क्या पढ़ेगा पता है? गिव अप, गिव अप, गिव अप, गिव अप, गिव अप। आपके मन को नेवर पढ़ना आता ही नहीं है। वो नेवर वर्ड आपके माइंड में रजिस्टर ही नहीं होता। इसलिए नेगेटिव वर्ड्स जो होते हैं ना, वो बोलने भी नहीं होते और मन में लाने भी नहीं होते, क्योंकि आपका माइंड नेगेटिव वर्ड स्टोर नहीं कर सकता अपने दिमाग में। एक मिनट। तो वृत्रासुर ने अपने आचरण से दिखाया, मेरे दोनों हाथ कटे हैं, फिर भी मैं गिव अप नहीं करूंगा। तो आचरण से सीखो, आपको कोई टेक्सचुअली लिखने की जरूरत नहीं है डायरी में नेवर गिव अप। तो आपको ऐसे टेक्स्ट से पढ़ के सीखने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप सबकी मेमोरी टेक्सचुअल है। आपको ट्विंकल ट्विंकल भी बुक से ही सिखाया है, लोगों ने लिखना भी सिखाया है, एबीसीडी भी लिखना सिखाया है। तो टेक्सचुअल मेमोरी वालों ने याद रखना है, वृत्रासुर को याद रखो, वृत्रासुर के दोनों हाथ कटे हुए हैं, युद्ध भूमि में फिर भी खड़ा है। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है ना, बुखार आ जाता है और बच्चे कहते हैं कि नहीं हम एग्जाम नहीं देंगे। चाहे बुखार आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, एग्जाम देने जाना ही जाना है। चाहे हाथ में सूजन आ जाए, चाहे वायरल हो जाए, एग्जाम देने दूसरे दिन जाना ही जाना है। वायरल हो गया तो भी आप खड़े रह सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो।
लेकिन इतना डिटर्मिनेशन रखना कि मेरा शरीर जब तक साथ दे रहा है मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा ही करूंगा। ऐसे करके ना अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। ऐसे बहुत ज्यादा वीक वीक मत बनना। वीक लोग किसी को अच्छे नहीं लगते। आगे जाके परिवार संभालना है, वीक रहोगे तो आप पे कोई भरोसा ही नहीं कर पाएगा। पहले से ही मन को स्ट्रांग बनाना। कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तब से ही मन स्ट्रांग करना सीखो, तब जाके आपके बच्चे आप पे डिपेंड रह पाएंगे, आपकी पत्नी आपका पति आप पे डिपेंड रह पाएगा। सो शुरुआत से ही स्ट्रांग बनना सीखो। चाहे कितना भी बुखार आए, पढ़ाई करेंगे ही करेंगे, कल एग्जाम देने जाएंगे ही जाएंगे, ऐसे करके अपने अंदर। क्योंकि इट इज ऑलवेज मनोबल। वृत्रासुर का मनोबल बहुत बड़ा है। भगवान पे भरोसा तो है ही है, लेकिन उसका मन भी बड़ा स्ट्रांग है। तो वो दो पाव पे खड़ा है, उसने गिव अप नहीं किया है। सो हिज पावर एंड स्ट्रेंथ वर अनफैथमेबल। मतलब उसकी शक्ति जो थी वो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, ऐसी थी। He opened his gigantic mouth so wide that his lower jaw reached the ground and upper jaw reached the sky. उसने मुंह खोला, जोर से मुंह खोला वृत्रासुर ने। उसका जॉ जो था वो जमीन पे टिक गया, और ऊपर का जो होठ था वो कहाँ टिक गया? आसमान को। इतना बड़ा मुंह, कैन यू इमेजिन? मतलब अंदर की छोटी जीवा भी दिख गई होगी, दांत भी दिख गए होंगे, सब दिख गया होगा उसका। उसने इतना बड़ा मुंह ऐसे खोला कि ऊपर का जो पार्ट था स्काई को टच हो गया, नीचे का पार्ट जो था वो जमीन को टच हो गया। उसके मुंह के अंदर जो जिह्वा थी ना उसकी, ऐसे लग रही थी जैसे बहुत बड़ा सांप है। इतनी बड़ी जिह्वा लग रही थी। और वो जिह्वा पे कट्स थे। कट्स थे तो बड़ी शार्प लग रही थी। मतलब वो जिह्वा अगर लग गई तो ऐसे कट आ जाएगा। ऐसे करके शार्प थी उसकी जिह्वा। उसके दांत जो थे वो ऐसे लग रहा था जैसे माउंटेन्स थे। बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स थे, जो नुकीले नुकीले माउंटेन्स है। ऐसे लग रहा था उसके दांत। और ऐसे लग रहा था कि अभी उसने मुंह खोला है ना, तो वो पूरा यूनिवर्स भी खा सकता है, इतना बड़ा लग रहा था। मतलब अगर उसके मुंह में मून गॉड चला जाता ना तो वो चबा डालता। अगर जुपिटर सैटर्न चला जाता ना, तो भी उसने आराम से मुंह बंद करता ना, तो कई सारे ग्रह जो है उसके मुंह में ना पिचक के मर जाते। इतना ज्यादा उसका मुंह खुल गया था। सो ही वॉकड एंड क्रश द अर्थ सर्फेस, अपीयर्ड लाइक हिमालय। अब वो मुंह खोल के वॉक कर रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे हिमालय चल रहा है। तो इंद्र ने देखा। इंद्र बहुत ज्यादा डर गया और उसने हाइड करने की कोशिश की अपने आप को। उसने छिपने की कोशिश की। कौन लड़ाई करेगा इतने बड़े हस्ती से? ऐसी बड़ी, इतनी ज्यादा बड़ी साइज है, कौन लड़ाई करेगा? तो इंद्र ने छुपने की कोशिश की। लेकिन वृत्रासुर ने क्या किया? इंद्र को और ऐरावत को निगल लिया। ऐसे आ किया, अंदर इंद्र भी चला गया और ऐरावत भी चला गया। गट इट, निगल लिया। जैसे एक पाइथन होता है, पाइथन सांप होता है, वो एक एलिफेंट को भी निगल सकता है। पाइथन बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो एलिफेंट को भी निगल सकता है। कैन यू इमेजिन? एलिफेंट को अगर गोल 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 करके बैठा ना, उसकी सारी हड्डियों को कचुम्बर कर देगा अंदर से। और फिर एलिफेंट ऐसे 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 हो जाएगा। उसका एक भी हड्डी ऐसी ये नहीं है, स्टिफ नहीं है। उसकी हड्डियां सारी ऐसे पाउडर हो चुकी है अंदर। तो फिर वो मुंह खोलेगा और पूरे एलिफेंट को निगलता रहेगा, धीरे धीरे निगलता रहेगा। वैसे ही इसने इंद्र देवता और ऐरावत दोनों को निगल लिया अंदर, पाइथन की तरह। तो ब्रह्मा जी आए वहां पर और उन्होंने देवताओं को ज्वाइन किया। देवता लोग बड़े टेंशन में आ गए थे। देवता लोगों को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो गई थी। कुछ कुछ देवता लोग तो चक्कर आके गिर गए थे, इतने ज्यादा देवता लोगों को डर लग गया। देखो, कृष्णा पे भरोसा रखो थोड़ा सा। वृत्रासुर पूरा भरोसा देकर 100% दे रहा है युद्ध में। और आपके पास तो भगवान खुद आ रहे हैं, दधीची मुनि जी का आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर भी आप डर रहे हो, ये कैसा भरोसा है? तो देवता लोग तो बड़े डर गए और कुछ कुछ तो चक्कर आके गिर रहे थे। उनको ऐसे लगा कि इंद्र गया तो हम भी गए। इंद्र गया तो हमारा रक्षण कौन करेगा? वो तो हमारा राजा है, हमारा राजा ही डिफीट हो गया, हम तो चले गए। तो देवता लोग, फिर ब्रह्मा जी ने कहा, वाटर डिजास्टर। वाटर डिजास्टर, इट इज लाइक पापा कह रहे हैं आपने रूम गंदी कर दी है, और पापा आके कह रहे हे भगवान ये क्या भूकंप है। वैसे इंद्र ने क्या करके रखा है इस पूरे यूनिवर्स का? इंद्र ने क्या गंद मचा के रखी है, सारा मेसी मेसी कर चुका है। ना पृथ्वी माता हैप्पी है, ना बाकी सारे ग्रह डरे हुए हैं, भाई बहन डरे हुए हैं, इसके माता पिता डरे हुए हैं। इसने क्या मैसअप करके रखा है? ऐसे करके ब्रह्मा जी देख रहे हैं वाटर डिजास्टर, तो ये क्या करा है? इंद्र ने वृत्रासुर के पेट में ना, इंद्र बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। फिर उसको नारायण कवच याद आ गया। दधीचि मुनि का। उसको नारायण कवच आ गया जो उसको हमेशा ही प्रोटेक्ट कर रहा था। तो पहले तो इंद्र डरा हुआ था, डर में उसको याद भी नहीं कि उसको नारायण कवच का प्रोटेक्शन प्राप्त है। अब वो अंदर चला गया, अब उसको याद आया अरे मेरे पास तो नारायण कवच है। तो उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से क्या किया? नारायण कवच को इन्वोक किया।
तो इंद्रा वॉज अनहार्म्ड इन द डीमन स्टमक। उसी वजह से क्या हुआ ना, इंद्र के ऊपर जो वृत्रासुर के पेट के केमिकल्स थे, एसिड थे, वो इंद्र को डिकम्पोज नहीं कर पाए, मतलब इंद्र को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। वो था तो पेट में, लेकिन वो मर नहीं पाया क्योंकि उसके ऊपर नारायण कवच का आर्मर चढ़ गया था। जैसे ये नहीं है हमारा कर्ण है, कर्ण को सोने का कवच दिया था उसके फादर ने, सूर्य भगवान ने, वैसे वाला उसके ऊपर कवच चढ़ गया था, नारायण कवच। तो वो नहीं हार पाया, वो अंदर से मरा नहीं। तो उसके पावरफुल थंडरबोल्ट से वृत्रासुर ने क्या किया ना, पेट में उसने नारायण कवच, दधीचि मुनि जी का हड्डियों से जो बना हुआ अस्त्र था, वो मंत्र पठन करके इन्वोक किया। अब उसने वो लिया और वृत्रासुर के पेट पे अटैक किया। वो पेट में ही था, पेट में ही था, तो पेट के अंदर से ही अटैक किया और उसका पेट फाड़ डाला उसने, अंदर से ही उसका पेट फाड़ना शुरू किया और पेट फाड़ कर बाहर आ गया। तो अभी वृत्रासुर के दोनों हाथ टूटे हुए हैं और पेट में होल हो चुका है। होल से निकला कौन? इंद्रदेव निकला, इंद्र देवता निकला। सो वृत्रासुर को कोई टाइम ही नहीं मिला रिटेलिएट। अब वृत्रासुर देखो, इंद्र को ऐसे तो नहीं मार सकता ना, मतलब सपोज ये वेपन है, तो वृत्रासुर ऐसे तो नहीं कर सकता ना, मेरे पेट में इंद्र है, मारो मारो ऐसे वो तो खुद को ही मार डालेगा। लेकिन इंद्रा पॉप्ड आउट, इंद्रा ऐसे पॉप आउट हुआ तो उसके पास चांस ही नहीं मिला इंद्र को मारने का। प्लस उसके पेट में गड्ढा हो चुका है पूरा, स्किन में होल हो चुका है पूरा, उसको दर्द भी हो रहा था। वृत्रासुर को कोई टाइम नहीं दिया इंद्र ने रिटेलिएट करने का, रिस्पॉन्ड करने का। तो इंद्र ने क्या किया, इमिजिएटली वापस वो वेपन यूज किया और गला काट डाला वृत्रासुर का, गला काट डाला। तो वो गला भी, उसका सर भी इतना मोटा था, ऐसे लगा जैसे एक पहाड़ उठ के नीचे गिरा हो। मतलब सर की जो हाइट थी ना, वो भी पहाड़ जितनी थी। तो ऐसे नीचे से ऊपर तक इतना पहाड़ ऐसे काटा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे एक पूरा पहाड़ नीचे ऐसे गिरा हो। ऐसे करके धड़ाम करके आवाज आई, और जैसी आवाज आई वृत्रासुर की नेक टूट चुकी थी, उसका शरीर एक साइड गिरा और उसका सर जो था वो एक साइड गिरा। एंड इट टुक एन एंटायर ईयर फॉर हिज हेड टू फॉल टू द कृष्णा। एक साल लगा वृत्रासुर का सर जमीन पे गिरने के लिए। मतलब इट वॉज रोटेटिंग रोटेटिंग रोटेटिंग, ऐसे गोल 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 होके एक साल तक वो नीचे गिर ही रहा था, ऐसे इंस्टेंटली नहीं गिरा। कैन यू इमेजिन द हाइट ऑफ रत्रासुर? मतलब हम कहते हैं ना, बारिश की बूंदे हमारे तक आने तक, हमारे पास आते 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 ही बारिश की बूंदों को आधा घंटा लग जाता है, इतने हाइट पे बादल रहते हैं। हमें दिखते वक्त तो ऐसे लगता है हाँ इतने नहीं है, लेकिन आधा घंटे से पहले से वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, फिर हमारे पास पहुंचते हैं। हमें आधा घंटा भी ज्यादा लगता है। यहाँ वृत्रासुर का सर एक साल से रोली पोली करके नीचे आ ही जाता रहा है, आ ही जा रहा है, पहुंचा ही नहीं। एक साल बाद वो सर नीचे गिरा। कृष्णा। तो गंधर्व और सिद्ध थे, वो बहुत ज्यादा डांस करने लगे, गाने लग गए, इंद्र की जीत को मनाने लग गए, फ्लावर्स उन्होंने ये किया, सेलिब्रेशन करना शुरू किया। और सब ने वृत्रासुर के, एवरीवन सॉ फियर स्पार्क लीव वृत्रासुर। एक साल बाद सबको क्या दिखा, इंद्र वृत्रासुर के शरीर से ना एक स्पार्क निकलते हुए देखा। तो वो स्पार्क होता क्या है, आत्मा ही होती है। तो वो निकलते हुए देखी। इस तरीके से उनको सबको पता था कि ये ग्रेट डिवोटी है और वो कहाँ जा रहा था, भगवत धाम वापस जा रहा था। उन्होंने उसके शरीर से जो स्पार्क था वो ऊपर ऊपर जाते हुए देखा, और कहाँ देखा, इस भौतिक जगत को उसने क्रॉस किया, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के जो बॉर्डर थी उसको क्रॉस किया और ऊपर के लोकों में गया। और सबको गारंटी थी कि वो स्पार्क गया कहाँ, लॉर्ड संकर्षण के साथ संगत करने के लिए गया है, संग करने गया है भगवान संकर्षण की। क्योंकि वृत्रासुर ऑलरेडी भगवान संकर्षण के चरण कमलों पे मेडिटेट कर ही रहा था। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।